हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो मैं एक नया मानव आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ क्रॉस किया तो मैं जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करने का मन हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कहानी के शुरुआत में एमसी कहता है, उस दिन से मेरा प्रत्येक पीसफुल डे खत्म हो चुका है। एमसी उन लोगों को कहता है, हे प्लीज़ लिफ्ट को रोको, लेकिन ये लोग एमसी के बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और लिफ्ट को नहीं रोकते हैं। एमसी कहता है, अब तो एक भी लिफ्ट नहीं है, तुम लोगों को गाइज मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। डायरेक्टर चोई मुझे कच्चा चबा जाएगी अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हुआ। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है श्री के सिवाय जाने को। मैनेजर चोई हमारे एमसी चीफ जो को कहती हैं कि क्या तुम ऑफिस को प्लेग्राउंड समझ रखे हो या तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो, आंसर करो। एमसी इस बंदे को कहता है, हे जे हेयुंग, आखिर तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये बंदा देख के शॉक हो जाता है और कहता है, असिस्टेंट मैनेजर। डायरेक्टर चोई मॉर्निंग में चीफ जो पर चिल्लाई थी। एमसी कहता है, मेरा विश्वास करो, इन सभी के लिए मेरे पास एक सल्यूशन है। डायरेक्टर चोई कहता है, तुम बदमाश, तुम एक चीफ हो, इसके बाद भी तुम इस समय पे आ रहे हो। एमसी जे हियोंग को कहता है, ध्यान रखना कि तुम मुझे अच्छी तरह से फॉलो करो। और जे हियोंग कहता है, ठीक है। डायरेक्टर चोई कहता है, जाओ और इसे फिर से लिखो। और चीफ जो कहता है, यस डायरेक्टर। एमसी कहता है, हायुंगो आखिर चीज़ें इतनी ख़राब क्यों हैं, अभी तो दिन की शुरुआत ही हुआ है। हायुंगो कहता है, इन्वेस्टर जो हैं वो नए प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके हैं, तो यही उनके गुस्सा होने का कारण है। डायरेक्टर चोई कहता है, हे असिस्टेंट मैनेजर पार्क जुंगहो, तो हमारे एमसी का नाम पार्क जुंगहो होता है, तो मैं इसे अब पार्क कहूँगा। पार्क कहता है, यस सर। तुम प्रोडक्शन टीम के पार्ट हो, इसके बाद भी तुम्हारी दुस्साहस हुई इस टाइम पे आने की। क्या तुम अपने टीममेट के लिए बुरा फील नहीं करते हो? आखिर अभी समय क्या हुआ है, कहो जल्दी से मुझे, आखिर फकिंग टाइम क्या हुआ है अभी के अभी। हमारा एमसी पार्क कहता है, डायरेक्टर अभी सुबह के 8 बजे हैं। पार्क मन में सोचता है कि लग रहा है कि अब मैं सेफ हूँ। डायरेक्टर कहता है, मेरे समय में लोग हमेशा सुबेरे आते थे और लेट के जाते थे, तुम्हारे कारण चीफ जो ये सब सुबेरे नहीं आ रहे हैं। अब आखिर मेरे सामने ये क्या आ चुका है। हमारा एमसी पार्क भी कहता है, आखिर ये क्या है। सभी के सामने सिस्टम अपेयर हो गया होता है। ये दोनों वर्कर भी कहते हैं, हु बंदा कहता है, फिर से एक खत मिला चुका है। ऐसा तुम लोग सोच रहे हो, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ वेयर अपेयर हो चुका है। क्या हमारे कंपनी का डेवलपमेंट आर्गुमेंट सच है? शायद यह एक नया प्रोजेक्ट है। चिल गाय कहता है, सच में लार्ज स्केल डेवलपर अलग ही लेवल पर है। स्लीपी गाइज कह रहा होता है, आखिर तुम लोग गाइज क्या नॉनसेंस सी बातें कर रहे हो। सीनियर वर्कर्स सब कह रहे होते हैं, हम लोगों ने यह नहीं बनाया है, तो आखिर यह है क्या। शायद यह एक प्रैंक वीडियो है जो कि कंपनी के द्वारा चलाया गया है, या वह न्यू टेक के लिए टेस्ट कर रहे हैं हम लोगों पे। आखिर ये लोग ये टेक्नोलॉजी को क्यों टेस्ट करेंगे जबकि हम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। क्या कोई इसके बारे में कुछ कर सकता है, क्योंकि यह मेरा पीछा कर रहा है। पार्क कहता है, यह विंडो है क्या, एक प्रोग्राम जो कि फिजिकली रूप से पॉसिबल नहीं है। और आखिर यह क्या चीजें कहना चाहता है, खत्म होने के कगार पर आ चुका है। सभी वर्कर कह रहे होते हैं, आखिर यह क्या हो रहा है। जय अह्यूम कहता है, असिस्टेंट मैनेजर क्या आप यह देख रहे हैं। और पार्क भी कहता है, हाँ मैं यह देख रहा हूँ। पहली बात, हम लोगों को शांत होकर अपने सीटों पर बैठना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग डेंजरस सिचुएशन में हैं, लेकिन यह अजीब की बात है कि मुझे डर नहीं लग रहा है। शायद ओवरवर्क साइड इफेक्ट के कारण मुझे डर नहीं लग रहा है, या शायद इसलिए कि यह सब एक सपना है। क्या यह सब सच में रियल है? तो हमारे एमसी को ऐसा लग रहा है कि यह सब सिर्फ एक सपना है। तो सभी वर्कर को शानदार आवाज़ सुनाई दे रहा होता है। एक को वर्कर कहती हैं कि आखिर यह किस चीज़ का नॉइस है। डायरेक्टर चोई कहता है, आखिर कौन है जो इस तरह का प्रैंक कर रहा है, क्या यह तुम हो डेवलपमेंट के चीफ? कौन बदमाश हैं? जो लोग भी यहाँ हैं सभी का वॉइस नहीं निकल रहा होता है बाहर, सभी का वॉइस मतलब म्यूट हो गया होता है, इसलिए यह सब चिंतित में है। हमारा एमसी पार्क सोच रहा होता है, क्या ऐसा हो सकता है सिर्फ वुमेन का वॉइस ही म्यूट हो चुका है। हमारे एमसी के सामने तभी सिस्टम एक क्वेश्चन लेके अपेयर हो गया होता है और हमारा एमसी फुल्ली शॉक्ड। तो क्वेश्चन यह होता है, अगर तुम्हें पिक करने को मिले बड़ा डॉग और वुमेन के बीच फाइट हो, तो तुम क्या चीज़ को पिक करोगे? 20 सेकेंड के अंदर ही जवाब दो। हमारा एमसी पार्क सोच रहा होता है, एक क्वेश्चन विंडो, आखिर यह है क्या। और एमसी पार्क सोच रहा होता है, अगर ये नहीं, अगर मीडियम साइज़ का भी बड़ा डॉग हो ना, तभी भी इंसान को मतलब फाइट जीतने में काफ़ी मुश्किल होगा। सोच के हमारे एमसी का मुंह गोटे में आ गया होता है।
टाइम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा होता है और हमारा एमसी जवाब देता है ज़रूर 2 लार्ज डॉग ही जीतेगा। के सामने फिर से दोबारा दूसरा क्वेश्चन अपेयर हो गया होता है और ये सोचता है क्या दूसरा क्वेश्चन व्हाट द फक इज़ दैट। एमसी पर सिस्टम विंडो काफ़ी ही ज़्यादा क्वेश्चन का प्रसार कर देता है और एमसी सारे क्वेश्चन का जवाब दे देता है। एमसी कहता है अ रिस्पॉन्स टेस्ट, आखिर यह क्या है। व्हाट द हेल, आखिर मेरा पैर ठंडा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने टांगों को खो रहा हूँ। आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ प्लीज़। जो सब अभी हम लोग देखे वह सब एमसी के मन में चल रहा होता है सिस्टम के द्वारा। हमारा एमसी फुल्ली शॉक में चिल्लाता है। एमसी कहता है आखिर यह था क्या, क्या वह ख़त्म हो चुका है। एमसी सभी लोगों को कहता है क्या तुम सब ठीक हो। लग रहा है कि एमसी के जैसा ही ये लोग भी कुछ ड्रीम देख रहे हैं, लेकिन ये सब एमसी की तरह नहीं निकल पा रहे हैं इस ड्रीम से बाहर। एमसी यह देख के शॉक तो हो गया होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता है कि ये लोग कैसे अपने आप बदल सकते हैं कभी भी। एमसी सबसे पहले किम जेयोंग के पास जाके कहता है किम जेयोंग क्या तुम ठीक हो। और किम जेयोंग कहता है असिस्टेंट मैनेजर क्या आपने यह सब देखा। एमसी कहता है मुझे लग रहा है कि यह सब खत्म हो चुका है, तुम्हें सबसे पहले आराम करना चाहिए। किम जेयोंग कहता है हाँ ठीक है। यह सब सिस्टम का कुछ नियम रहता है जो कि अभी शो किया गया होता है। ये सब मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर देखना चाहते हैं देख के, क्योंकि ये काफ़ी ही ज़्यादा लिखा हुआ है। एमसी कहता है यह जो पृथ्वी से नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सेवियर को खोजना। डायरेक्टर चोई एकदम गुस्से में होकर कहता है कौन है जो ऐसा प्रैंक कर रहा है। डायरेक्टर चोई कहता है हे जो सियंग हूँ, तुम हरामजादे, तुम कहाँ हो, जल्दी से खोजो जो ऐसा प्रैंक कर रहा है। डायरेक्टर चोई एकदम लाचार होकर कहता है अभी जो सियंग हूँ, इसके सामने अभी भूतनी की तरह खड़ा हो गया होता है और उसके ऊपर लिखाया गया होता है प्रेडेटर। डायरेक्टर चोई कहता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो जो तुम अभी कर रहे हो चीफ जो, आखिर तुम्हारे माथे के ऊपर क्या है। चीफ जो एकदम डायरेक्टर चोई को लिहारते हुए कहता है वेट क्या चीफ जो, और डायरेक्टर चोई एकदम चिल्लाते हुए और डायरेक्टर चोई के सामने अपना सिर नीचे करके कहता है प्लीज़ अच्छे से रहिएगा, मैंने आपसे काफ़ी ही ज़्यादा चीज़ सीखा है। डायरेक्टर चोई डरते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और प्रेडेटर जो एकदम एटीट्यूड में खड़ा रहता है। सभी लोग एकदम प्रेडेटर जो को कहते हुए चीफ जो सिंह क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक है ना। और प्रेडेटर जो एकदम एटीट्यूड में जाते हुए कुछ ना बोलते हुए एक वर्कर कहती है आखिर इनके माथे के ऊपर क्या है। हमारा एमसी कह रहा होता है लग रहा है कि चीफ जो किसी को ढूंढ रहे हैं, क्या यह कुछ जानते हैं जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। तो हमारे एमसी को भी एक टाइटल मिल गया होता है जो कि है सेवियर। एमसी अपने मन में सोचते हुए क्या मैं एक सेवियर हूँ और रोल बदल सकता है, तो क्या यह पी-टेस्ट का सर्वाइवल है। तो महान प्रेडिटर जो हमारे एमसी की तरफ देखता है और हमारे एमसी मन में सोचता है कि तो क्या इसने रियलाइज़ कर लिया कि मैं एक सेवियर हूँ। गाइस आप लोग चिंता मत करिए, मैं सेकंड चैप्टर भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एमसी पार्क सोच रहा होता है कि कोई रिएक्ट तक नहीं कर रहा है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो सेवियर का मैसेज रिसीव किया। चीफ जो एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि वह क्या था, लग रहा है कि वह किसी चीज़ का तलाश कर रहा है। कुछ कर्मचारी कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता, उनके माथे के ऊपर एक टेस्ट है, लेकिन क्या अब चीफ जो डरावने नहीं दिखने लगे हैं। लेकिन क्या ये हम लोगों को सेवियर या किसी चीज़ के बारे में अभी कहा, क्या हम लोगों को अब इस पे फोकस करना चाहिए। तो सेवियर मेटाफोर तो नहीं है। हमारा एमसी पार्क सोच रहा होता है आखिर चल क्या रहा है, क्या किसी को पता नहीं है कि मैं एक सेवियर हूँ। एक वर्कर कहता है सेवियर यही होता है ना जो कि दूसरे लोगों को बचाता है, लेकिन प्रेडिटर क्या है जो कि टीम लीडर जो है। एक कोवर्कर सोच रहा होता है आखिर माहौल इतना ठंडा क्यों हो चुका है, मेरे सर के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, क्या यह सिर्फ एक ग्लिच था या यह मिरर में आने पर नहीं दिखता है, या शायद यह छिपा हुआ हो। हमारा एमसी शॉक हो जाता है टीम लीडर को देख के और वो उसको कहता है कि टीम लीडर जो आखिर आप यहाँ क्यों आए। चीफ जो हमारे एमसी को कहता है क्या तुमने कुछ गलत देख लिया, क्योंकि तुम थोड़े डरे डरे लग रहे हो। चीफ जो सोच रहा होता है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लगता है कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क का एक्सप्रेशन पूरी बदल चुका है, क्या उनको किसी प्रकार का रोल मिला है, तब तो यह दिखना चाहिए था। हमारा एमसी कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आप इसी सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने अभी किया। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मैं श्योर हूँ कि कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं एक सेवियर हूँ।
इसलिए मैं इसे अभी के लिए छिपा के रखूँगा ताकि मैं अभी तक के लिए सेफ रहूँ। चीफ जो कहता है मुझे तुम पे संदेह हो रहा है लेकिन मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। गेम क्वेस्ट अलर्ट के अनुसार मैं सेवियर का मदद कर सकता हूँ या इसका रोल मैं खुद ले सकता हूँ। चीफ जो कहता है अगर तुम कुछ नहीं समझे तो इसके बारे में तुम चिंता मत करो। चीफ जो जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जियोंग यू पार्क ही एक सेवियर है। यह मुझे इसके बारे में नहीं कह सकता है कि यह वह है। सभी वर्कर अपने अपने ज़रूरी आदमी को कॉल कर रहे हैं तो एक चश्मिश वर्कर कहता है डैम इट, यह अभी पिक नहीं कर रहा है। एक को वर्कर कहता है हनी आखिर तुमने क्या कहा, मैं यह नहीं सुन पा रहा हूँ। सभी वर्कर अपने अपने ज़रूरी व्यक्ति को कॉल कर रहे होते हैं और कहते हैं डैड आखिर आप क्या कर रहे हैं, मॉम आखिर आप अभी कहाँ हैं, क्या आप घर पर हैं, हेलो डियर क्या सभी चीज़ ठीक तो है, मैं जल्द ही यहाँ आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसा समय है कि हम लोगों को यहाँ वर्क के लिए रुकना चाहिए। ध्यान से जाना कहीं बार इससे भी ज़्यादा अफरा दफरी ना होता हो। यह पूरी तरह से मैस है, मुझे भी लग रहा है कि घर जाना चाहिए। हमारा एमसी पूरी तरह से शौक होते हुए कहता है क्या, मैंने अभी अभी अपने माथे के ऊपर एक नंबर देखा और दूसरों के माथे के ऊपर भी एक नंबर दिख रहा है मुझे। क्या यह सब डिपॉजिट एसेंस हो सकता है? हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि यह मेरा पहला 5 एसेंस वैल्यू है। क्या मैं ही एक हूँ जो कि इस नंबर को देख सकता हूँ क्योंकि मैं एक सेवियर हूँ। लेकिन आखिर मैं इस एसेंस को कैसे यूज कर सकता हूँ? उन लोगों ने बिना एक्सप्लेन किए इस नंबर को हम लोगों के ऊपर डंप कर दिया। चीफ जो हमारे एमसी को कहते हैं कि सभी लोग जल्दी में है, क्या तुम नहीं जा रहे हो अपने परिवार के पास? असिस्टेंट पार्क टीम मैं जा ही रहा हूँ अभी। पार्क यह देख के शौक हो गया होता है कि चीफ जो के ऊपर 10 एसेंस हैं। हमारा एमसी पार्क चीफ जो को कहते हुए कि मैं जल्दी में हूँ, मेरे पिताजी मेरा इंतज़ार करते होंगे। चीफ जो पार्क को कहता है मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ अगर तुम्हें एतराज़ ना हो क्योंकि अभी सबवे बस से जाना खतरनाक होगा। तो पार्क चीफ जो को कहता है ठीक है तो चलिए। चीफ जो पार्क के बारे में सोच रहा होता है कि यह सुबह से ही अजीब तरह से एक्टिंग कर रहा है। उन लोगों के बिल्डिंग पे जोरदार भूकंप आ गया होता है। चीफ जो पार्क को कहते हुए जल्दी करो मेरा कार गैरेज में पार्क है। हमारा पार्क यानी एमसी दौड़ते हुए सोचता है कि क्या टीम लीडर कुछ देख सकते हैं जो कि मैं नहीं देख सकता। उनका नंबर मेरे से ज़्यादा है तो वह ज़रूर मेरे लिए उपयोगी है। टीम लीडर जो यह काम नहीं कर रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एक कोवर्कर हमारे एमसी पार्क को कहता है असिस्टेंट मैनेजर, और यह कोई और नहीं बल्कि जय हयोंग होता है। पार्क जय हयोंग को कहता है जय हयोंग आखिर तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जय हयोंग कहता है प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेके चलिए असिस्टेंट मैनेजर, मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। पार्क कहता है टीम लीडर मुझे लग रहा है कि जय हयोंग को भी अपने साथ लेके जाना चाहिए। टीम लीडर कहता है ठीक है ले लो, लेकिन हम लोगों को अभी जल्द से जल्द सीढ़ी से होके जाना होगा। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक आइडिया आया है, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? पृथ्वी ऐसे को खोजना चाहते हैं जो कि इस रिडिकुलस सिचुएशन को अपने से एडवांटेज यानी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। वह एक हीरो के तलाश में है। समस्या सिर्फ यही है कि मैटर काफ़ी ज़्यादा हर्श एंड कैजुअल हैं। प्रेडिटर एंड सेवियर के अलावा मुझे यकीन है कि कोई क्या दूसरा रोल हो सकता है। कौन जानता है कि शायद इस प्रकार का रोल किसी क्वालिफिकेशन के द्वारा चुना जाए। हमारा एमसी पार्क फिर से कहता है कि अगर मैं इस सब चीज़ को समराइज़ करूं तो पृथ्वी हम लोगों को काफ़ी ही ज़्यादा कुछ कह चुका है। कोई कहता है नंबर 1 अर्थ 44 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नंबर 2 जो कि अर्थ से नहीं होगा और हमारे एसेंस को छीनने का प्रयास करेगा। नंबर 3 एसेंस आर्मर तथा वेपन की तरह यूज हो सकता है। शायद यह सब एक रूल है, अगर तुम लोग मर जाओगे तो यह ज़मीन पे गिर जाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति इसे उठाएगा। नंबर 4 हम लोगों को इस सिचुएशन को कंप्लीट करने से पहले सेवियर को खोज के उनको मदद करना होगा। एंड लास्टली मैं ही यह सेवियर हूँ। चीफ जो कहता है रुको कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैंने काफ़ी समय से किसी को नहीं देखा। अगर सभी लोग एक बार में ही क्रश हो चुके हैं तो हम लोगों को ध्यान से रहना होगा। एमसी पार्क कहता है आप सही हैं, यहाँ लंच टाइम में नॉर्मली हलचल होता रहता है। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग सडनली गायब हो चुके हैं। चीफ जो कहता है अभी पूरी माहौल ठंडा लग रहा है, हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। यह अच्छा बात है कि सभी लोग जल्दी से बाहर निकल गए होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग सचमुच कुछ डरावना देख सकते हैं।
चीफ जो से लेके हमारा एमसी सब डर डर के गेट खोल रहा था। ये सब कुछ देख के शौक हो गए होते हैं और चीफ जो कहता है क्या, यह क्या है। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसमें कम से कम 1000 व्यूज़ आ जाता है ना तो मैं ज़रूर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। अगर नहीं आया तो कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा तो मैं किसी दूसरा मानवा को भी ट्राई करूँगा। तो जल्दी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।